स्वागत है आपका दोस्तों हमारे इस चैनल हैप्पी जिम मैनिया में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कआउट रूटीन की। आप जिम ज्वाइन करते हैं, आप जिम जाते हैं, आपको पता चलता है कि आपको वर्कआउट करना है, कैसे वर्कआउट करना है, पहले दिन क्या मारना है, दूसरे दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तीसरे दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कब रेस्ट लेना है, ये सारा जो शेड्यूल बनाया जाता है इसे कहा जाता है वर्कआउट रूटीन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वो उस रूटीन के बारे में जो कि बिगिनर्स या इंटरमीडिएट, मेनली बिगिनर्स जो हैं, इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जी हाँ, इस रूटीन को मैंने नाम दिया हूँ M2S रूटीन। जी हाँ, मंडे टू सैटरडे रूटीन। तो दोस्तों आज हम जानते हैं कि वो वर्कआउट रूटीन कैसा है और क्यों है, इसके बारे में भी हम बहुत सही तरीके से जानेंगे कि यदि इसको यदि ऐसा सेट किया गया है तो क्यों किया गया है और क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं आपको इसके। तो बात करते हैं डे 1 से। डे 1 से यदि आप शुरुआत करते हैं तो आपको डे 1 में सबसे पहली एक्सरसाइज जो करनी चाहिए वो है चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स। जी हाँ, आपकी मेनली मसल्स, आप ज़्यादातर देखा जाता है कि लोगों को चेस्ट वर्कआउट बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो कहते हैं कि हमेशा शुरुआत जो है वो अपनी पसंद की चीज़ों से करना चाहिए। तो शुरुआत हम करेंगे चेस्ट से। जी हाँ, पहले दिन करेंगे चेस्ट के साथ ट्राइसेप एक्सरसाइज। क्यों किया जाता है ट्राइसेप एक्सरसाइज वो हम विशेष तौर से जान लें। जब भी हम चेस्ट का वर्कआउट करते हैं तब हम हमारी बॉडी को पुश करते हैं किसी भी डंबल या बारवेल के लोड से। जब हम बारवेल से या डंबल से अपनी बॉडी चेस्ट को पुश किया करते हैं तो उसकी जो सेकेंडरी मसल्स होती है वो होती है आपकी ट्राइसेप्स मसल। तो जब भी आप यदि पुशअप्स को हो, चाहे आप बेंच प्रेस कर रहे हो, चाहे आप इंक्लाइन डंबल प्रेस कर रहे हो, चाहे आप बेंच प्रेस कर रहे हो, ये सारी एक्सरसाइज में आपके ट्राइसेप्स जो हैं वो सेकेंडरी मसल्स के तौर पे ट्रेन होते हैं। इसलिए जब वो मसल्स ट्रेन हो रही है तो आप जिस दिन भी आप चेस्ट का वर्कआउट करें उस दिन चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स को जरूर ट्रेन करें। ये आपको बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगी। क्योंकि चेस्ट जब पुश होता है तो आपकी ट्राइसेप्स पे लोड आता है, सेकेंडरी मसल्स होती है ट्राइसेप्स, इसलिए चेस्ट के साथ हमेशा ट्राइसेप्स को ट्रेन कीजिए, ये आपको बहुत बेटर रिजल्ट देगा। बात करते हैं डे 2 की। जी हाँ, डे 2 में आपको बैक के साथ बाइसेप्स यूज़ करना चाहिए। अब बात आती है कि क्यों, क्या कारण है कि हम बैक के साथ बाइसेप्स ले लें, क्यों ना हम शोल्डर ले लें, क्यों ना हम लेग ले लें। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी हम चेस्ट वर्कआउट करते हैं तो हम हमारी बॉडी को पुश करते हैं, लेकिन जब हम हमारी बैक एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी मसल्स को, हम हमारी बॉडी को पुश करते हैं, तो ये पूरी तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, जिसके कारण आपकी चेस्ट मसल्स के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई लोड नहीं आता। और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी वर्कआउट को कंप्लीट करने के बाद हमारे लिए ज़रूरी ये होता है कि हम उस मसल्स को रेस्ट दें रिकवरी होने के लिए। इसलिए बेहतर है कि आप डे 1 में चेस्ट करें और डे 2 में बैक करें। बैक के साथ आप हमेशा ये पाएंगे कि जब भी आप बैक मसल्स को आप ट्रेन करते हो, चाहे आप लेट पुल डाउन लें या आप बारबेल बेंच रो लें, चाहे आप डेड लिफ्ट करें, मेनली जो है आपकी जो मसल्स जो है वो यूज़ होती है बाइसेप्स मसल्स। तो बाइसेप्स क्योंकि हिट हो रही है तो आपके लिए बहुत बेटर होता है कि जब भी आप बैक की एक्सरसाइज करें तो उसके साथ में बाइसेप्स की मसल्स को जरूर हिट करें। तो डे 1 हो गया पुश चेस्ट से, डे 2 हो गया पुल बैक से। अब बात करते हैं दोस्तों डे 3 की। डे 3 में देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप यदि किसी मसल्स को हिट करते हैं तो आपको कम से कम उसे 2 दिन का टाइम देना चाहिए रिकवर होने के लिए, वो भी उस कंडीशन में जब आप सही तरीके से डाइट ले रहे हो, आपका न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर होगा, तब आपकी मसल्स जो है वो लगभग 2 दिन में सही तरीके से रिकवर होगी। तो हमने पहले दिन चेस्ट करा, दूसरे दिन बैक कर लिया। अब दिक्कत आई कि डे 3 में हम क्या मारें। तो डे 3 में हमें यूज़ करना है लेग इसलिए हमें यूज़ करना है क्योंकि लेग जो है, जब आप लेग की एक्सरसाइज करते हैं तब आपकी ना तो चेस्ट में कोई किसी प्रकार का लोड आता है, ना ही आपकी बैक मसल्स पे किसी प्रकार का रेस्ट होता है। आपकी चेस्ट और बैक मसल्स उस दिन पूरी तरह से रेस्ट कर रही होती है। आप
को मैं बताऊं कि जो आपकी जो चेस्ट लेग मसल्स है, आपकी बड़ी मसल्स है, तो आपको डे 3 में लेग को हिट करना चाहिए, जिससे आपका लेग जो है वो ट्रेन भी होगा और साथ में आपका चेस्ट भी और बैक भी रिलैक्स करेगा। साथ में दोस्तों बिगिनर्स हैं आप, बहुत ज़्यादा हैवी लेग वर्कआउट नहीं कर सकते, तो आपको लेग के साथ में स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हल्के फुल्के स्क्वाट्स वगैरह ये सब चीज़ें लेनी चाहिए और इसके साथ में आपको एब्स वर्कआउट को भी ऐड कर लेना चाहिए। तो एब्स वर्कआउट करने से आपको बेनिफिट यही मिलेगा कि आपके एब, आपके चेस्ट और बैक दोनों ही पूरी तरह किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं करेंगे, उसमें किसी प्रकार का लोड नहीं आएगा। तो आपकी चेस्ट मसल्स फ्री, आपका बैक मसल्स फ्री, आपके लेग और एब्स जो हैं उस दिन ट्रेंड होंगे। इसके साथ आपको आपके बाइसेप ट्राइसेप्स को पूरी तरीके से रेस्ट देना है। बात करते हैं डे 4 की। डे 4 में आपको जिम वर्कआउट नहीं करना है दोस्तों। जी हाँ, यदि आप बिगिनर हैं तो आपको डेली एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डे 4 में आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए छोड़ देना चाहिए। यदि आप रिकवरी के लिए मसल्स को छोड़ेंगे, आप बॉडी को रिलैक्स करवाएंगे, तो आपका मसल मास जो है वो तेज़ी से गेन होगा। रोज़ रोज़ एक्सरसाइज करने से आपकी मसल जो है वो रिप्ड भी होती है। तो आपको यदि आपका बॉडी फैट बहुत तेज़ी से गिराना है तो आप डेली कर सकते हैं, लेकिन यदि आप मसल मास बढ़ाना चाहते हैं तो आपको डे 4 में आपकी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। बात आती है डे 5 की। तो दोस्तों डे 5 में हम यूज़ करेंगे शोल्डर को। दोस्तों बात ये भी आती है कि डे 4 को भी तो शोल्डर किया जा सकता है, लेकिन हमने क्यों ऐसा किया कि हमें शोल्डर को डे 5 में यूज़ करा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम डे 2 में यूज़ करते हैं बैक मसल्स। तो बैक मसल्स हम जब भी यूज़ करते हैं तो बैक मसल्स में आपके शोल्डर भी सेकेंडरी मसल्स के तौर पे काम करते हैं। तो उस समय आपकी शोल्डर मसल जो है वो एक्टिव हो जाती है। ऐसे समय में हमें इस दिन में, उसके दूसरे तीसरे दिन में शोल्डर मसल को रिलैक्स दिलवाना चाहिए और डे 5 में ही शोल्डर एक्सरसाइज करना चाहिए। क्योंकि डे 1 चेस्ट हो गया, आपका शोल्डर हिट हुआ, डे 2 आपका बैक मसल्स हुआ, इसमें भी आपके शोल्डर पे लेट आया। आप डे 3 डे 4 में जब तक रेस्ट नहीं देंगे तो आपकी शोल्डर मसल्स को रिकवरी नहीं मिलेगी। इसलिए बोला जाता है कि एक दिन रेस्ट करके आप शोल्डर से मतलब यदि आप ये बोले कि आपका डे 5 जो है वो शोल्डर मसल्स से होना चाहिए। तो शोल्डर एक्सरसाइज की हमने डे 5 में। अब आती है डे 6 की। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि डे 6 में यदि हम शेड्यूल देखते हैं तो शेड्यूल के हिसाब से हमारा चेस्ट आना चाहिए, लेकिन चेस्ट की एक्सरसाइज हमें उस दिन नहीं करनी है। इसलिए नहीं करनी है क्योंकि हमने एक दिन पहले ही शोल्डर एक्सरसाइज की है और शोल्डर एक्सरसाइज भी हिट होती है चेस्ट एक्सरसाइज में। इसलिए हमें डे 6 में यूज़ करना चाहिए लेग्स। जी हाँ, लेग्स के साथ आप एब्स कीजिए। आपके लेग्स आपने डे 3 में यूज़ किए हैं, तो इसलिए आज डे 6 में आपकी मसल्स को 2 दिन का टाइम मिल गया है। आपकी मसल्स पूरी तरीके से रिलैक्स है। डे 3 में आप लेग कीजिए, उसके साथ में एब्स को हिट कीजिए। पूरा मंडे टू सैटरडे आपका शेड्यूल जो है वो फिक्स हो चुका है। आपको हफ्ते में एक दिन चेस्ट, एक दिन बैक, एक दिन शोल्डर ट्रेन करनी है और हफ्ते में 2 दिन आपको लेग करनी है। इस M2S यदि आप ट्रेनिंग जो वर्कआउट रूटीन को यदि आप यूज़ करेंगे, आपकी बॉडी बहुत बेटर रिजल्ट देगी, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इससे। तो बहुत ही अच्छा प्रॉपर रेस्ट के साथ बहुत बेहतरीन रूटीन प्रोग्राम है ये। इसे आप ज़रूर आजमा के देखिए M2S को। M2S प्रोग्राम बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा आपको, बहुत बढ़िया मसल मास देगा आपको। तो ये है सारी जानकारी वर्कआउट रूटीन को लेकर M2S की। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।